राज्यसभा में सभापति की हैसियत से जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सदन चलाते हैं तो उन पर आरोप लगते हैं कि वो सत्ता पक्ष की तरफदारी कर रहे हैं। खासतौर पर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को तो बोलने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है कि वो बोले कि उनका बयान रिकॉर्ड में जाए, नहीं तो हर बयान के सबूत सभापति की तरफ से मांग लिए जाते हैं। लेकिन अब उपराष्ट्रपति ने मोदी सरकार पर तीखा हमला कर दिया है। उन्होंने साफ साफ सवाल कर दिया है कि अगर वादा किया है तो उसे निभाने में क्या परेशानी है। आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं और इसी के चलते लोग सड़क पर हैं। लोगों की परेशानी दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। धनखड़ ने ये सब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुनाया, क्योंकि मामला भी किसानों से जुड़ा हुआ था। तो क्यों अपनी ही सरकार से नाराज दिखाई दे रहे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़? आज हम इसी मुद्दे पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बातचीत करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जगदीप धनखड़ वैसे तो मोदी सरकार के बड़े प्रशंसक माने जाते हैं, लेकिन वो किसान परिवार से भी आते हैं। ऐसे में किसानों की चिंता भी उन्हें साफ साफ दिखाई दे रही है। और अगर पिछले 5 सालों में मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड खंगाला जाए तो इसमें किसानों के कॉलम में नाराजगी और आंदोलन ही साफ साफ दिखाई देगा। किसान आज एक बार फिर सड़क पर है। एमएसपी की मांग हो या फिर सरकार के भूमि अधिग्रहण कानून, किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। किसान आंदोलन को लेकर उपराष्ट्रपति ने सीधे सीधे मोदी सरकार से ही सवाल कर लिए हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर इशारा करते हुए कहा कि कृषि मंत्री जी, आपका एक एक पल भारी है। मेरा आपसे आग्रह है कि भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए कि किसान से क्या वादा किया गया था और जो वादा किया गया था वो निभाया क्यों नहीं गया। वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? बीते साल भी आंदोलन था, इस साल भी आंदोलन है, काल चक्र घूम रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। दरअसल ये सब बातें धनखड़ ने मुंबई में केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान CIRCOT के शताब्दी समारोह में कही। इसी कार्यक्रम में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। हालांकि शिवराज ने उपराष्ट्रपति के सवालों का जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि भारत अपने किसानों के बिना समृद्ध देश नहीं बन सकता, लेकिन सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है, जिसके बाद वो सड़क पर ना उतरे, इसे लेकर शिवराज ने चुप्पी साधे रखी। पहले हम आपको बताते हैं कि धनखड़ का पूरा बयान आखिरकार क्या है। उपराष्ट्रपति ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि पहली बार मैंने भारत को बदलते देखा है। पहली बार मैं महसूस कर रहा हूं कि विकसित भारत का सपना हमारा लक्ष्य है। दुनिया में भारत कभी इतनी बुलंदी पर नहीं था। जब ऐसा हो रहा है तो मेरा किसान परेशान और पीड़ित क्यों है? ये समय मेरे लिए कष्टदायक है, क्योंकि मैं राष्ट्र धर्म से ओतप्रोत हूं। दुनिया में हमारी साख पहले भी इतनी नहीं थी, कभी भी नहीं थी। भारत का प्रधानमंत्री आज विश्व के शीर्ष नेताओं में गिना जाता है। मोदी ने दुनिया को संदेश दिया है कि समाधान केवल बातचीत से ही निकल सकता है। ऐसे में किसानों की समस्या भी दूर की जानी चाहिए। विकसित राष्ट्र का दर्जा पाने के लिए प्रत्येक नागरिक की आय में 8 गुना वृद्धि करनी होगी। धनखड़ ने कहा कि कौन है वो लोग जो किसानों को कहते हैं कि उसके उत्पाद का उचित मूल्य दे देंगे। मुझे समझ नहीं आता कि कोई पहाड़ गिरेगा, किसान अकेला है जो असहाय है। ये बहुत ही गहराई का मुद्दा है। अगर हम इसे हल्के में लेते हैं तो साफ है कि हम प्रैक्टिकल नहीं हैं। हमारी पॉलिसी मेकिंग सही नहीं है, हम सही ट्रैक पर नहीं हैं। धनखड़ ने मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा किसान से वार्ता क्यों नहीं हो रही है। हम किसान को पुरस्कृत करने की बजाय उसका सही हक उसको क्यों नहीं दे पा रहे हैं। दरअसल धनखड़ का यह बयान किसानों के आंदोलन को लेकर था। इस समय नोएडा में जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो दूसरी तरफ पंजाब के किसान एमएसपी की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसानों की अहमियत पर जोर देते हुए कहा था कि हमें चिंतन करने की जरूरत है। जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे का रास्ता सही होना चाहिए। विकसित भारत खेतों से बनता है, विकसित भारत का रास्ता खेतों से होकर जाता है। किसानों की समस्याओं का त्वरित समाधान होना चाहिए। ये बात जगदीप धनखड़ के द्वारा रखी गई। दरअसल आप भी जानते हैं कि इस समय नोएडा में किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, उसके बारे में भी हम आपको जरा थोड़ा बहुत डिटेल बता देते हैं। दरअसल किसानों की मांग है कि जमीन अधिग्रहण के बदले उन्हें मिलने वाले लाभ को लेकर है। किसानों की मांग है कि किसानों की जमीन अधिग्रहण के बदले 10% साइज का प्लाट दिया जाए। किसानों को सरकार की तरफ से जो 64.7% की दर से बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जा रहा है, वो पहले अधिग्रहित को ही जमीन पर दिया जाए। नए भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार बाजार दर का 4 गुना मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा भूमिधर भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार और पुनर्वास के लिए सभी फायदे भी दिए जाएं। इसे लेकर किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया था।
फिलहाल किसानों के दिल्ली कूच को तो सरकार ने टाल दिया है, लेकिन 10 किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि एक हफ्ते के बाद फिर दिल्ली मार्च कर सकते हैं। आंदोलन में 10 संगठन भी शामिल हैं। इसमें भारतीय किसान यूनियन जो टिकैत की है, और दूसरी भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत, भारतीय किसान यूनियन अजगर, भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति, भारतीय किसान परिषद, अखिल भारतीय किसान सभा, किसान एकता परिषद, किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा, जवान जय किसान मोर्चा, सिस्टम सुधार संगठन आगरा शामिल है। आंदोलन की अगुवाई भारतीय किसान परिषद के सुखबीर खलीफा और भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पवन खन्ना कर रहे हैं। वैसे अगर हम किसान और सरकार के बीच चल रहे विवादों की तरफ जाएं तो यह सरकार के साथ किसानों के टकराव को करीब 4 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। 17 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार ने किसानों से जुड़े 3 कृषि बिल लोकसभा में पास कराए। किसानों को इन बिल में किए गए प्रावधानों का विरोध था। इसके खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। किसान दिल्ली सटे सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर डट गए, वहां पक्के घर बना लिए। इससे पहले सरकार और किसानों के बीच 11 दौर की बातचीत हुई थी। सरकार ने हर बार कहा था कि वो कानून में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन वापसी हरगिज नहीं होगी। तो किसानों का कहना था कि पूरा का पूरा कानून ही गलत है, अगर बदलाव करना है तो पूरा कानून बदलकर पुराने कानून लागू कर दिए जाएं। यानी किसानों की एक ही मांग रही कि नए कानून वापस लेने ही होंगे। करीब 14 महीने बाद यानी 19 नवंबर 2021 सुबह 9:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल टीवी पर किसानों से माफी मांगते हुए तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया था। यह पहली बार था जब मोदी सरकार ने कोई फैसला वापस लिया था। फिलहाल किसानों के साथ तो सरकार का टकराव बना ही हुआ है, लेकिन अब जिस तरह से जगदीप धनखड़ ने मोदी सरकार को खरी खोटी सुनाई है, खासतौर पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से कहा है कि आप लोग किसानों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, जो वादा किया था उसे पूरा नहीं कर रहे हैं, उससे एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि मोदी सरकार ने चुनाव जीतने के लिए किसानों से जो वादे किए थे वो एक बार फिर से जुमले साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकार किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है और शायद इसी की खींच उपराष्ट्रपति के भाषण में साफ दिखाई दी है। वैसे जब उपराष्ट्रपति ने मुद्दा उठा दिया है तो उम्मीद की जा रही कि शायद सरकार की तरफ से भी इस मामले में कोई गंभीर फैसला लिया जाएगा, कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा जिससे किसानों को राहत मिल सके।